बहन बताती कि मैं जैसे कलीसिया में आई, स्टार्टिंग में मेरे पास बोने के लिए 1 रुपये नहीं होता था और धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे आशीष देना स्टार्ट किया। मेरे पास बोने के लिए फिनेंस आना स्टार्ट हुआ और मैं कलीसिया में बोने में विश्वासी होके रही, दशांश बोने में विश्वासी होके रही और सन 2019 में प्रभु ने इन्हें खुद की जमीन के साथ ब्लेस किया। और बहन बताते कि आज बहन उस घर को बनाकर इन्होंने पूरा खड़ा कर दिया है। 3 मंजिल के घर को बनाया। और कितना मंजिल? 3 मंजिल। 3 मंजिल। और कितना लाख खर्चा हुआ बनाने का? और बहन बताती है कि उसमें 40 लाख का खर्चा हुआ है, ना किसी से उधार लिया, पूरा कैश पे इन्होंने उस घर को बनाया है। हालेलुया पास्टर, इस बहन की बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। बहन अपनी अद्भुत गवाही के साथ आज कलीसिया में आई है। बहन ने अपनी गवाही में बताया, जो बहन का नाम है रूबी है, और बहन बताती है कि मैं राहुल कॉलोनी फरीदाबाद में रहती हूँ। और बहन बताती कि जब मैं कलीसिया के साथ नहीं जुड़ी थी और कलीसिया के बारे में जब मेरे को पता नहीं था, मेरे घर की जो फिनेंशियल कंडीशन थी, मेरे घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। जो मैं और मेरा परिवार मिलके कमाता था वो हम उसी घर के खर्चों में पूरा कर देते थे, बट हमारे घर में एक भी पैसा नहीं बच पाता था। बहन बताते कि 7 साल पहले जब किसी बहन को, पड़ोस की बहन को इनके घर की परिस्थिति के बारे में पता चला, उस बहन ने इनको कलीसिया के बारे में बताया। और बहन बताती है कि 7 साल पहले जब मैं पहली बार कलीसिया में आई, उस दिन से मैं लगातार 7 सालों से मैं कलीसिया के साथ जुड़ी हुई हूँ। कलीसिया में जितनी घोषणाएं, जितनी प्रार्थनाएं होती है, हर एक घोषणाओं और हर एक प्रार्थनाओं को मैं अपने लिए रिसीव करती हूँ। और बहन बताते कि पहले मैं जो जहाँ एरिया में रहती हूँ वहाँ मैं किराए के मकान पे रहती थी और आए दिन मेरे मकान मालिक के साथ हमारी किसी ना किसी बात पे लड़ाई हो जाती थी। और मकान मालिक सीधे हमको एक ही बात बोलता था कि कहीं और मकान को देख लो और इस घर से आप निकल जाओ। बहन बताते कि मेरे बच्चे भी मेरे से क्वेश्चन करते थे, मेरे से प्रश्न पूछते थे कि मम्मी हमारा खुद का घर कब होगा, हम खुद के मकान में कब जाएंगे। और बहन बताते कि 7 साल से मैं लगातार कलीसिया के साथ जुड़ी हुई हूँ। कलीसिया में जितनी पास्टर हरी जी के द्वारा, पास्टर रति जी के द्वारा, आपके द्वारा जितनी भी घोषणाएं होती है, मैं हर एक घोषणाओं को अपने लिए रिसीव करती हूँ। और जैसे जैसे ये बहन कलीसिया में आती रही, जब कलीसिया को बहन की कंडीशन के बारे में पता चला तो कलीसिया की टीम ने, जो फादर टू फादरलेस की टीम ने बहन को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और बहन बताते कि कलीसिया की तरफ से मेरे को स्टार्टिंग में सपोर्ट मिला, बट एक दिन ऐसा आया कि बहन ने खुद बोला कि अब मेरे को कलीसिया की तरफ से सपोर्ट मतलब इनकी परिस्थिति इतनी खराब थी कि शुरुआत में कलीसिया ने इनको सपोर्ट किया, हाँ जी, अलग राशन के साथ सपोर्ट किया, और उसके बाद फिर ये स्टेबल होने लगी। हाँ और इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि लगातार ये कलीसिया आती रही और उस सिचुएशन में भी क्या ये परमेश्वर के राज्य में बोती थी? सिस्टर, आप उस टाइम पे भी बोते थे परमेश्वर के राज्य में? परमेश्वर के राज्य में बोती थी। पहले तो 1 रुपये बोने का नहीं मिल रहा था। मैं भी रो रो कर फोन करा सबका, कहा कि सब ना बोल रहा परमेश्वर, मैं कहाँ से हो रहा, 1 रुपये नहीं है मेरे पास। जब से मैं विश्वास करा परमेश्वर का बोने लगा तब पैसा इतनी सब चीज बहर गया कि अभी गाड़ी है, घर हुआ, सब आपने जब आपने चर्च में कलीसिया में आना शुरू किया, आपके पास 1 रुपये तक नहीं था? मतलब आप बहुत ही परेशानी में थे। बीज बोने के लिए 1 रुपये नहीं। फिर प्रार्थना करते करते और फिर आप लगातार कलीसिया में आते रहे, मतलब पैसे न होने के बावजूद भी आप चर्च में आते रहे। परमेश्वर का कलिया कि मैं जैसे आप बच्चे को पालेगा, परमेश्वर का हाथ में सारे चीज परमेश्वर का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बहन के लाइफ में, बताइए। और बहन बताती कि मैं जैसे कलीसिया में आई, स्टार्टिंग में मेरे पास बोने के लिए 1 रुपये नहीं होता था और धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे आशीष देना स्टार्ट किया। मेरे पास बोने के लिए फिनेंस आना स्टार्ट हुआ और मैं कलीसिया में बोने में विश्वासी होके रही, दशांश बोने में विश्वासी होके रही। और सन 2019 में प्रभु ने इन्हें खुद की जमीन के साथ ब्लेस किया। मतलब एक समय जिनके पास पैसा 1 रुपये नहीं होता था, परमेश्वर ने 2019 में इनको अपनी जमीन के साथ ब्लेस किया जी। अमेजिंग अमेजिंग। आगे। और साथ ही बहन बताती कि मैं लगातार कलीसिया के साथ जुड़ी
जुड़ी हुई हूँ। जितनी घोषणाएं होती है हर एक घोषणाओं को मैं अपने लिए रिसीव करती हूँ। और बहन बताते हैं कि जब मैंने उस ज़मीन को खरीदा तो उसके बाद भी मेरे मन में एक डाउट आता था कि परमेश्वर, मैंने ज़मीन तो खरीद लिया है बट इसको मैं बनाऊंगी कैसे। इनके जो बच्चे थे वो भी इनसे यही बोलते थे कि मम्मी हमने उस ज़मीन को खरीद तो लिया है बट हम उसको बनाएंगे कैसे। और बहन बताते हैं कि मैं विश्वास के साथ कलीसिया में आती रही। और बहन बताते कि जैसे मैं परमेश्वर से बोलती थी कि परमेश्वर, जैसे तूने मुझे उस जमीन के साथ ब्लेस किया है तू मेरे घर को भी बनाएगा। मैं तेरे दशांश बोने में विश्वास योग्य हूँ, कलीसिया को बनाने में मैं विश्वास योग्य हूँ। और बहन बताते कि आज बहन उस घर को बनाकर इन्होंने पूरा खड़ा कर दिया है। 3 मंजिल के घर को बनाया। और कितना मंजिल? 3 मंजिल। 3 मंजिल। और कितना लाख खर्चा हुआ बनाने का? और बहन बताती है कि उसमें 40 लाख का खर्चा हुआ है, ना किसी से उधार लिया, पूरा कैश पे इन्होंने उस घर को बनाया है। मीडिया टीम, अगर आपके पास घर का वीडियो है, एक बार घर को खड़े होकर ये टेस्टिमनी को रिसीव करेंगे। जो अपना घर खरीदना चाहते हैं, जमीन ले लिया है, रिसीव करो। कितना मंजिला? 3 मंजिला। बोलो पड़ोसी को, 1 नहीं 2 नहीं बट 3 मंजिला। अपने खुद के जमीन में 3 मंजिला घर सिस्टर ऑलरेडी बना चुकी है। मीडिया टीम, फोटो वीडियोस है तो अगर आप दिखा सकते हैं। ये आप ही का घर है ना सिस्टर? दोबारा चलाएंगे एक बार, फिर रिसीव करना चाहते हैं हम। सो सिस्टर, पूरा काम बस मुझे लगता है पेंटिंग रह गया है और आपका शायद बिजली का काम रह गया। पूरा काम कंप्लीट है। हमारा का काम रह गया और पूरा एकदम फैलाने वाला प्लास्टर। और आपने अपनी गवाही में बताया कि आपको पता भी नहीं चला कहां से पैसे आते रहे। पता भी नहीं चला। पड़ोसी भी बोल रहा कि 7 महीना में कहाँ से पैसा लाया, इतना 3 मंजिला घर बना दिया, घर में कुछ नहीं हो रहा। इतनी घर में एक टस नहीं हुआ, दूसरे कारा गिर जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब मेरे परमेश्वर खुदावन इतनी की हिलने नहीं दिया। मतलब जिसके पास 1 रुपए नहीं था, परमेश्वर ने उसको जमीन के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने 40 लाख वो घर बनाने के साथ ब्लेस किया। मेरा परमेश्वर सुपरनैचुरल कार्य करने वाला परमेश्वर। जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। बोलो हम रिसीव करते हैं इस गवाही को। जिनके पास अपना घर नहीं है, रेंट पे हैं, आज रिसीव करो गवाही। और अगली गवाही आपकी होगी और आप इस बहन के समान बोलेंगे, पता ही नहीं चला कहां से आया बट मेरे परमेश्वर ने वो करके दिखाया। इट इज गोइंग टू बी सुपर नेचुरल। मेरा परमेश्वर अलौकिक रीति से आपके लिए वो कार्य करेगा। आमीन। उसके बीच में सिस्टर, आपके बेटे ने शायद ऑटो भी खरीदा। ऑटो खरीदा है मेरे बेटे ने भी, अभी नहीं दे रहा। 3 ऑटो है मेरे लड़के को, अपनो नगद खरीदा है 3 ऑटो। और 3 ऑटो भी खरीद लिया और परमेश्वर ने आपकी फैमिली को ब्लेस किया है फाइनेंशियली। करा है। मैं प्रभु से विश्वास करता हूँ। मेरे लड़का ने कहा कि मम्मी ऐसे ऐसे नहीं है। मैं एक दिन प्रार्थना करा, खुद मेरे लड़का ने आके बोला मम्मी चलो मैं ऑटो लूंगी, मेरे पैसे आ गए। कहाँ से आया, नहीं आया पैसे, मतलब ऑटो निकाल लिया। बड़ी गाड़ी लोडिंग वाला निकाल, पिकअप निकाला है अपना नगद से। सो आप क्या कहना, किसने आपके लिए कार्य किया? परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में अमेजिंग काम किया। आप कलीसिया को क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर का यहाँ थी सब कलीसिया की यही कारण कि विश्वास करो। परमेश्वर जैसे मेरे घर नहीं था, मेरा स्थिति ऐसे था कि दूसरे किराया पर तो धक्का मार कर रोड पर मैं 10 दिन सोया हूँ। वैसे परमेश्वर की चमत्कार दिखाया कि राहुल कॉलोनी भी 2 मंजिला है।
So, आप ये कहना चाहते हो जैसे आपने विश्वास किया, बाकी कलीसिया भी विश्वास करे। वैसे विश्वास करिए, परमेश्वर देगा सबको खुद घर या अपना, जैसे मेरे को दिया वैसे सबको मिलेगा। मतलब हालेलुया, एक बार जोर से तालियों को बजाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अमेजिंग गवाहियों के लिए धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।